वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देश के राजनीतिक पटल पर एक इबारत तो साफ साफ लिखी दिख रही है और वो इबारत ये है कि जो भी राजनीतिक दल या जो भी बड़ा राजनेता हिंदू मानस को, हिंदू मन को, हिंदू चित्त को नहीं समझेगा, वह भारत में बहुत समय तक अब अपनी राजनीतिक यात्रा सुचारू रूप से जारी नहीं रख सकता। जो हिंदू मानस को नहीं समझेंगे, जो हिंदू चित्त को नहीं समझेंगे, वो छूट जाएंगे, वो डूब जाएंगे राजनीति के समुद्र में। ये बात तय जान लीजिए। सनातन के विरोध में ध्वज पताका लेके खड़ा हुआ डीएमके और उस करुणानिधि परिवार डूब गया, डूब गया। स्टालिन भूतपूर्व हो गए, किस्सा हो गया करुणानिधि का परिवार, जैसे जयललिता का परिवार किस्सा हो गया। और उसके स्टालिन को हराने की प्रक्रिया में कोई विजय जीत गया, जनता ने इसकी भी परवाह नहीं की कि एक सिनेमा का व्यक्ति जीत गया, बोले ठीक है, लेकिन स्टालिन को सबक सिखाना है। कहीं देख लीजिए, जहां भी हिंदू चित्त के साथ, हिंदू मानस के साथ उपेक्षा का व्यवहार हुआ, वहां के परिणाम बताते हैं कि वो लोग भुगत गए। ममता बनर्जी भी उसका बड़ा उदाहरण है। ममता जी जब तक हिंदू चित्त को आहत नहीं कर रही थी, तब तक वो सर्वशक्तिमान राजनेता के तौर पर बंगाल में रही। उन्होंने हिंदू चित्त को आहत करना शुरू किया तो परिस्थितियां उनके विपरीत होती गईं और धीरे 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 शनि 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 वो स्थिति आ गई कि उनके साथ मुस्लिम पक्ष 90% खड़ा रहा। उसके बाद भी वो बच नहीं सकी, न खुद, न पार्टी, न सरकार। तीनों चीजें ध्वस्त हो गई। कहा जाता था 87 सीटें तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल हैं, वहां से तो ममता बनर्जी का खाता खुलता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट वहां से है। लेकिन जनता की लीला देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 87 सीटें भी नहीं आई, 80 पर आकर पार्टी ठिठक गई। जो ये सोचते थे कि हिंदू मानस, हिंदू चित्त भारत में शासन करने की गारंटी नहीं दे सकता, शासन का अभयदान नहीं दे सकता, शासन का आशीर्वाद नहीं दे सकता। सत्ता चाहिए तो मुस्लिम समीकरण होना चाहिए, सत्ता चाहिए तो मुस्लिमों का आशीर्वाद होना चाहिए, सत्ता चाहिए तो मुस्लिमों का सक्रिय सहयोग होना चाहिए। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे आज से 40 वर्ष पहले, तो यही धारणा चलती थी देश में। किसी भी कोने में चले जाइए, बोले भाई बिना मुसलमानों के सरकार तो नहीं बनती ना, सरकार बनानी है तो मुसलमान चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के लिए और इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि उन्होंने एक फार्मूला सेट कर लिया। क्या फार्मूला? बोले मुसलमान, ब्राह्मण और हरिजन, बस ये ट्रियो जो है, ये त्रिमूर्ति उनके सत्ता की में बने रहने की अक्षुण्य गारंटी है, अक्षुण्य गारंटी। मुसलमान, दलित और ब्राह्मण, बोले बाकी की कोई फिक्र नहीं। ओबीसी वगैरह बोले कोई डैम केयर, कोई लेना देना नहीं। हमारे सत्ता में बने रहने के लिए ये तीन चीजें जरूर पर्याप्त हैं।
नेहरू जी के पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमी और इंदिरा जी की भी इसी के इर्द गिर्द घूमी। पिछड़ों की राजनीति तो कभी कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस का तो इतिहास ही मूलतः पिछड़ा विरोधी रहा। पिछड़े वर्ग के नेता कभी कांग्रेस में फल फूल नहीं पाए, यह भी सच है। लेकिन उसको लगता था कि मुसलमानों का साथ है हमारे साथ, और दलित है और ब्राह्मण है, इतना बहुत है जीत सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस ने इसी कारण कभी ओबीसी के दरवाजा खटखटाने के का लोड नहीं लिया कि जाके कभी ओबीसी की कुंडी खटखटा दे। इसी के भरोसे राजीव गांधी, जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप की सरकार मंडल कमीशन लेके सिफारिशों को लागू करने का विधेयक लेकर आई लोकसभा में, तो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे राजीव गांधी। राजीव जी ने 90 मिनट भाषण दिया था पिछड़ों को रिजर्वेशन के खिलाफ, मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस को लगता था मेरी वो ट्रियो बनी रहे, दलित ब्राह्मण मुसलमान, तो बाकी की चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी सब ठेंगे पे। लेकिन अब आज के भारत की जो राजनीतिक सच्चाई है उसकी उपेक्षा करने की हिमाकत अब कोई नहीं कर सकता। न कांग्रेस, न लोकदल, न जनता दल, न भाजपा, न तृणमूल, न राजद, न कोई नहीं। सबको मंदिर जाना होगा, फोटो भी खिंचानी होगी, सोशल मीडिया पर भी डालना होगा। सबको तिलक लगाना होगा, सबको माता की चुनरी गले में डालनी होगी, सबको भंडारा में प्रसाद बांटना होगा, माथे पर चंदन लगाना होगा, माला पहननी होगी, सबको तीर्थ स्थलों पर जाना होगा, माथा झुकाना होगा। भारत में राजनीति की अभी अनिवार्य शर्त हो गई है। हालांकि ये हमेशा से होनी चाहिए थी, लेकिन इसको होने में, आकार लेने में 75 साल लग गए आजादी के बाद। पहले राजनेता मंदिर जाने से बचते थे सार्वजनिक रूप से, अब मंदिर बिना जाए मुक्ति नहीं है, राजनीति नहीं चलेगी। पहले जब तब रामायण भागवत गीता भंडारे में जाने से बचते थे, या जाते थे तो चुपचाप जाते थे। अब ढोल नगाड़े बजा के नहीं जाओगे तो राजनीति नहीं कर पाओगे। अब हिंदू चित्त आपसे ये आपको परख रहा है, और वो ये देख रहा है कि ये जो नेता है या ये जो पार्टी है, ये हमसे रात के अंधेरे में क्यों मिलना चाहती है और दिन के उजाले में क्यों नहीं पहचानती हमको। और अगर दिन के उजाले में हमको नहीं पहचानती तो हम भी इसको नहीं पहचानते। माथे पर त्रिपुंड लगवा के मंदिर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर त्रिपुंड छुटा देने वाले, मिटा देने वाले नेता अब नहीं चल रहे राजनीति के बाजार में। वो सिक्के खोटे हो गए। अब तो त्रिपुंड लगा रहेगा तो चलोगे, त्रिपुंड हट जाएगा तो आप भी हट जाओगे। पहले मैंने देखा, मैं उदाहरण दे सकता हूं कुछ बड़े राजनेताओं के, जिन्होंने तिलक लगवाया और बाहर आए तो तिलक माथे से गायब। वो दौर भारत की राजनीति का था जो वो बीत गया। जो बीत गई सो बात गई। अब ऐसा नहीं, अब तो जो तिलक मिटा देंगे वो अपने भाग्य से राजयोग को मिटा देंगे। अब जागृत राजयोग चाहिए तो हिंदू चित्त को समझना होगा, हिंदू चित्त का सम्मान करना होगा। देश का मूलाधार अपनी उपेक्षा स्वीकार नहीं कर सकता, बहुत होली उपेक्षा। छोटे छोटे गुटों में बांटकर सनातन को राजनीति की जाने कैसों ने कैसे रोटियां सेक ली। अलग अलग चूल्हे, अलग अलग साइज के चूल्हे और अलग अलग साइज के तवे और अलग अलग किस्म की रोटियां सियासत की सिकती नहीं। लेकिन अब जातीय विभेद के बाद भी एक नया डेवलपमेंट
हिंदुस्तान की राजनीति में आया कि हिंदू समाज में जातीय विभाजन के बाद भी बृहत्तर स्तर पर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सनातन का एकत्व आकार ले चुका है। पहले कहा जाता था कि मुस्लिम वोट के समय केवल मुस्लिम होता है, वो ना खान होता है, ना सैयद होता है, ना पसमानदा होता है, सिर्फ मुसलमान होता है। वैसे ही पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सनातन की पहचान के अम्ब्रेला के नीचे जातियां अब आकर ठहर रही हैं। ये बड़ा बदलाव है, ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन है भारत के समाज में। अब जातियों का बिखराव खत्म हो रहा है और सत्ता के निर्धारण के समय हिंदुत्व की पहचान एक प्रमुख कारक बनकर अपना रोल प्ले कर रही। पहले ऐसा नहीं था। पहले सैकड़ों जातियां, हजारों उपजातियां और हजारों गोत्र, उनमें राजनीति विभक्त थी। अब राजनीति में वो जातियां हैं, अभी भी प्रभावी हैं, लेकिन एक बड़ी पहचान ये हो गई सनातन। वो एक बड़ा अम्ब्रेला, एक बड़ा तंबू, उसके नीचे ये सब जातियां आकर ठहर रही हैं। बस इसी भाव ने राजनीति को शीर्षासन करा दिया, अनुलोम विलोम करा दिया भारत की राजनीति को, और वहीं से हिंदू चित्त महत्वपूर्ण हो गया। और जो भी राजनीतिक दल चुनाव हारने की समीक्षा में इस तरह के तर्क लेकर आ रहे हैं कि वहां वोटर लिस्ट छोटी हो गई, वहां वोटर लिस्ट मोटी हो गई, वहां रामलाल का नाम कट गया, वहां गुड्डू का नाम जुड़ गया, वहां SIR थी, CR थी, PR थी, FIR थी, वो सब बेकार है, प्रपंच है, प्रलाप है, उसमें मत पड़िए। आप सही बात ही नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों हार रहे हैं। ममता जी अगर ये नहीं समझ पाएंगी कि वो क्यों हारी, तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी की रीति नीति में सुधार भी नहीं कर पाएंगी। ये लिख लीजिए। ममता बनर्जी इसलिए नहीं हारी कि ये स्कीम लागू क्यों की और वो स्कीम लागू क्यों नहीं की, अभिषेक बनर्जी ने 2-4 बिल्डिंगें कब्जा क्यों कर ली या नहीं की, नहीं। ममता बनर्जी इसलिए, उनकी पार्टी इसलिए चुनाव में पराजित हुई बुरी तरीके से, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं को लगा कि आप हिंदू चित्त की उपेक्षा कर रहे हैं, हिंदू मानस की उपेक्षा कर रहे हैं। कोर इशू ये था जिसके चलते आप बुरी तरीके से हारे। इस बात को नहीं समझेंगे जो दल, वो बहुत पीछे छूट जाएंगे। सत्ता की लड़ाई तो छोड़िए, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे आपको, TMC की तरह, RJD की तरह। RJD की स्थिति देख लीजिए बिहार में क्या हुई। ये समीकरण, दिस दैट, ये सब छोटी चीजें, ऊपरी चीजें। मूल विषय क्या था? हिंदू मानस को लगा कि RJD के मनोविज्ञान में सनातन उपेक्षित है। सनातन ने RJD से अपने को अलग किया एक बड़ी सीमा तक, पूर्णतः एक बड़ी सीमा तक। नतीजा हुआ लालू यादव की पार्टी अपने जन्म के सबसे बुरे प्रदर्शन पर आकर ठहर गई। पूरी विधानसभा में 25 सीट जीत पाई, 25। उनको भी एक गरूर था लालू जी को कि यादव और मुसलमान हमको सत्ता के सिंहासन पर बैठाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार, पिछली बार भी नहीं हुआ था। वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी को भी लंबे समय तक लगता रहा, आरंभ से लेकर अब तक, कि मुसलमान और यादव हमको सत्ता का राजयोग उपहार में देते रहेंगे हर 5 वर्ष पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 हारी सपा, 22 हारी। तो 27 के चुनाव में जाने से पहले सपा को भी समझ में आ गया कि हनुमान जी के बड़े मंगल के भंडारे होने चाहिए, देशी घी का हलवा और पूरी बांटनी चाहिए, अपने हाथ से नेतृत्व को पटका डालिए, तिलक लगाइए, जय 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 हनुमान गोसाई गाइए, तब जाके चुनाव का रास्ता सहज होगा, सरल होगा। ये अंतर समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया।
तो कुल मिला के लब्बो लबाब ये कि भारत में राजनीति करनी है, भारत में सत्ता का संधान करना है, तो ये आवश्यक है अब आज के दौर में कि आप हिंदू चित्त का सम्मान करें, हिंदू मानस का सम्मान करें, हिंदू अस्मिता का सम्मान करें। इसके बिना राजनीतिक दलों का सर्वाइवल नहीं होगा। अतीत के पिछले एक दशक के दर्जनों उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि अब समय चक्र परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला